अस्सलामुअलैकुम। मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ। आज JSSC CGL या फिर हम कहें स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के उर्दू सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ग्रुप सी शायरी पोएट्री हिस्सा को देखेंगे और इसमें सबसे पहले आज हम लोग गज़ल के ऊपर बातचीत करेंगे। गज़ल के मुताल्लिक़ कुछ सवालात देखेंगे। गज़ल आप लोगों को हिस्सा शायरी में 4 गज़लें पढ़नी है और 4 नज़में पढ़नी है। गज़ल और नज़्म से सवालात देखने से पहले हम लोग गज़ल का फ़न, गज़ल कहते किसे हैं, गज़ल के मुताल्लिक़ कौन कौन से सवालात इम्तहान में पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे गज़ल का फ़न से मुताल्लिक़ कुछ अहम मारूज़ी सवालात व उनके जवाबात। पहला सवाल है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं A अरबी, B फ़ारसी, C तुर्की, D उर्दू। सही जवाब इसका हो जाएगा गज़ल ऑप्शन A अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है ना, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है, गज़ल के लग़वी मानी क्या होते हैं? गज़ल के लग़वी मानी, डिक्शनरी में गज़ल के क्या मानी दिए हुए हैं? ऑप्शन A औरतों से बातें करना, B दोस्त से बातें करना, C दुश्मन से बातें करना। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन हम दिए हैं, जगह कम पड़ जाने की वजह से आपका जो ऑप्शन रहेगा वो 4 ऑप्शन रहेगा। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन A औरतों से बातें करना, या औरतों के बारे में बातें करना भी गज़ल के मानी होते हैं। ठीक है, गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना होता है। ठीक है। सवाल नंबर 3, उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किन्हें माना जाता है? उर्दू का पहला गज़ल गो शायर, गज़ल कहने वाले शायर किन्हें माना जाता है? सवाल को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखेंगे आप, इसके आगे आपको इसी तरह के कई सवालात मिलते जुलते देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सवाल है वो सवाल है, उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किन्हें माना जाता है? गज़ल गो शायर, ठीक है ना। ऑप्शन A कुली कुतुब शाह, B वली दखनी, C अमीर खुसरो। सही जवाब होगा ऑप्शन C अमीर खुसरो। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है, उर्दू के पहले साहबे दीवान शायर किन्हें तस्लीम किया जाता है? यहाँ पे सवाल कह रहा है, उर्दू के पहले साहबे दीवान शायर किन्हें तस्लीम किया जाता है? ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 है, उर्दू शायरी किस शायरी की मार्फत जनूबी हिंद से शुमाली हिंद पहुँची? सवाल है, उर्दू शायरी किस शायर की मार्फत, किस शायर की बदौलत जनूबी हिंद से शुमाली हिंद पहुँची? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A वली दकनी। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन वली दकनी के अलावे दिया हुआ है, चाहे वो ऑप्शन B या ऑप्शन C, 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। फिर हम कह रहे हैं कि जगह कम पड़ जाने की वजह से हम 3 ही ऑप्शन लिखे हैं। आपको जो इम्तहान में सवालात देखने को मिलेंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन A वली दकनी सही जवाब होगा। बाकी
आपका जो भी 3 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिराज दक्कनी या कुली कुतुब शाही वहाँ पे दिखाई पड़े। क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो वली दक्कनी यानी कि सही जवाब के अलावे और कौन 300 ऑप्शन वो अपने ऑप्शन में डालता है, वो कौन कौन सा नाम विकल्प के तौर पे या ऑप्शन के तौर पे डालता है, वो क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे हम वली दक्कनी के अलावे लिखे हुए थे सिराज दक्कनी, कुली कुतुब शाह। बी सी डी में कोई भी ऑप्शन हो सकता है या फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सही जवाब ऑप्शन ए में ही हो। वली दक्कनी हो सकता है कि बी में रहे, सी में रहे या फिर डी में रहे। ठीक है, ठीक है, इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप CGL के स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये इस तरह की बातें शायद नीचे क्लास के बच्चों को समझाया जाता है। बहरहाल मैंने ज़्यादा कुछ कह दिया, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सिन्फ़ शायरी में किस सिन्फ़ के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होता है? सवाल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल है, सिन्फ़ शायरी में किस सिन्फ़ के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होता है? सही जवाब ऑप्शन डी गज़ल। सिन्फ़ शायरी, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में नज़्म है, बी में रुबाई है, सी में कसीदा है, ये सभी शेरी सिन्फ़ हैं। इन असनाफ में गज़ल ही के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे पहला शेर पूछा गया है। तो पहला शेर गज़ल का ऑप्शन बी मतला, मतला कहलाता है। ठीक है ना, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 8, गज़ल के शेर में जिससे तकरार पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काफ़िया, बी रदीफ़, सी मतला, डी मक्ता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रदीफ़। गज़ल के शेर में जिससे तकरार पैदा होता है उसे रदीफ़ कहा जाता है। ठीक है, रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज हुआ करता है जो शेर के या मिसरा के आखिर में दोहराया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 9, रदीफ़ से ठीक पहले आने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है? रदीफ़ से ठीक पहले आने वाला लफ्ज़, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काफ़िया। रदीफ़ से ठीक पहले आने वाला लफ्ज़ काफ़िया कहलाता है। सवाल नंबर 10, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? ठीक है ना, गज़ल का सबसे अच्छा शेर, जो भी गज़ल में अशार होंगे उसमें सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा जो शेर होगा वो शेर शाह बैत, शाह गज़ल, बैतुल गज़ल, यह तीनों कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर को शाह बैत कहा जाता है, शाह गज़ल भी कहा जाता है और बैतुल गज़ल भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे या ऑप्शन चुनेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों। ठीक है, सवाल नंबर 11, गज़ल का दूसरा शेर भी पहले शेर ही की तरह मतला का हो तो उस शेर को क्या कहते हैं? गज़ल का पहला शेर आप लोगों को पता है मतला कहलाता है, लेकिन दूसरा शेर भी पहले शेर की ही तरह मतला का ही हो, यानी दूसरा शेर भी मतला हो, तो उस शेर को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा हुस्न मतला, ज़ेब मतला, ऑप्शन सी दोनों, यानी हुस्न मतला या ज़ेब मतला गज़ल का दूसरा शेर जिसमें शायर मतला का शेर लिखता है वो
कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। सवाल नंबर 12, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना असल नाम, या असल नाम हम नहीं कहें बल्कि शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम जो तखल्लुस कहलाता है, वो तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल करता है शायर, वो शेर क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना शेर व शायरी वाला नाम इस्तेमाल करता है, वो मक्ता का शेर कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 13, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा? गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल की कई तारीफ़ें रशीद अहमद सिद्दीकी ने की हैं। आपको इम्तहान में अगर गज़ल के मुताल्लिक गज़ल का बड़कपन या गज़ल की तारीफ़ वाला कोई जुमला दिखाई पड़े, आप उसमें रशीद अहमद सिद्दीकी वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 14, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन किसने कहा? अब यहाँ पे देखें, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन जिसने कहा है, उनका नाम यहाँ पे आपको पता करना है, नाम पहचानना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलीमुद्दीन अहमद। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद ने और भी गज़ल के मुताल्लिक कई मनफी डिफिनीशन दिया था, मनफी बातें कही थी। अगर गज़ल के मुताल्लिक कोई मनफी जुमला इम्तहान में पूछता है और यह पूछता है कि यह किसने कहा, तो वहाँ पे आप कलीमुद्दीन अहमद का नाम ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही जवाब हो ही जाए, लेकिन अगर आपको सही जवाब नहीं पता हो तो कलीमुद्दीन अहमद का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल यहाँ पे देखें, सवाल नंबर 15, गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? ये भी गज़ल के मुताल्लिक मनफी बात कह रहे हैं, गज़ल के मुताल्लिक नेगेटिव बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि गज़ल को बेवक्त की रागनी मौलाना हाली ने कहा था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में गज़ल के मुताल्लिक या दूसरे सिन्फ़े शायरी के मुताल्लिक बहुत तफसील से बातें की हैं और उसी में गज़ल को उन्होंने बेवक्त की रागनी करार दिया है। ठीक है, ठीक है, ये 15 सवाल हम अपने हाथ से लिख करके आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। इससे आपको उम्मीद है इंशाअल्लाह इम्तहान में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और फिर अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गज़ल, जो गज़ल आपको पढ़ना है, गज़ल से जो सवालात बन सकते हैं उन सवालात को बनाने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको जवाब भी बताया जाएगा, उसके ऊपर तफसील से बातचीत इंशाअल्लाह करेंगे। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।